नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या अडानी पर सवाल उठाना महुआ मोइत्रा को भारी पड़ गया? क्या महुआ का अडानी पर आरोप लगाना बीजेपी को पसंद नहीं आया? क्या अडानी को बचाने के लिए महुआ को फंसाया जा रहा है? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी महुआ पर तमाम आरोप लगा रही है, लेकिन हर किसी की जुबान पर यह सवाल है। विपक्ष तो खुलकर कह रहा है कि अडानी या किसी उद्योगपति पर सवाल उठाना बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है? इन दोनों मुद्दों का कनेक्शन क्या है? आरोप प्रत्यारोप के इस दौर की शुरुआत आखिर कहां से हुई? इस पूरे मामले की शुरुआत हुई निशिकांत दुबे के उस पत्र के बाद जो उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लिखा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को ओम बिरला को पत्र लिखकर मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई के पत्र का हवाला देते हुए जांच की मांग की। निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लोकसभा में सवाल पूछने के नाम पर घूस लेने का आरोप लगाया। पत्र में लिखा कि महुआ मोइत्रा के हालिया 61 सवालों में से 50 सवाल ऐसे हैं जो दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों की रक्षा करने या उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए पूछे गए। लेकिन वो सवाल किस बारे में थे? तो अडानी के बारे में। लेकिन निशिकांत दुबे अडानी का नाम लेने में हिल गए हैं, या कहें कि वो वही बात कर रहे हैं जो अडानी के फायदे में है। लेकिन अपनी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि अब लोकसभा में प्रश्न पूछने के बदले एक व्यवसायी से धन जुटाने और दूसरे व्यावसायिक समूह को निशाना बनाने की महुआ मोइत्रा की मंशा का पर्दाफाश हो गया है। इस पत्र ने राजनीति के गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया। महुआ मोइत्रा के अलावा उनके समर्थन में विपक्ष ने भी निशिकांत दुबे पर हमला शुरू कर दिया। विपक्ष कह रहा है कि अडानी पर सवाल उठाने की वजह से ही बीजेपी महुआ को निशाना बना रही है। अब सवाल ये भी है कि विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ऐसा है? तो आप जानते हैं कि सदन में महुआ अक्सर अडानी समूह पर सवाल उठाती हैं। यही नहीं, सदन के बाहर भी वो अडानी और मोदी सरकार के बीच सांठगांठ की बात करते हैं। सितंबर महीने में ही महुआ ने कहा था कि अडानी भारत का सबसे बड़ा स्कैम चला रहे हैं और स्टॉक मार्केट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे पहले जब अगस्त में मोदी ग्रीस के एक दिवसीय दौरे पर गए थे, उस समय भी महुआ ने इस दौरे पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इशारों में कहा था कि पीएम मोदी ग्रीस के दौरे पर अडानी के लिए गए हैं। अडानी ग्रीक पोर्ट का प्रोजेक्ट हासिल करना चाहते हैं। पीएम उसी सिलसिले में गए थे। इतना ही नहीं, महुआ ने लिखा था कि अच्छे दोस्त चाहिए लाइफ में, अच्छे दिन गारंटी से आएंगे। इससे पहले फरवरी महीने में महुआ मोइत्रा ने अडानी पोर्ट और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए बीच हुए व्यापार समझौते पर भी सवाल उठाते हुए ट्वीट किया था कि बिना किसी निविदा सीवीसी मानदंड के व्यापार को गंगावरम पोर्ट को दे दिया गया। इसके अलावा हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद महुआ ने कहा था कि सेबी की समिति में अडानी की समिति है, इसलिए हेराफेरी हुई। यानी अडानी लगातार महुआ के निशाने पर है। यही बात निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में लिखी है, लेकिन अडानी का नाम लिए बगैर। उन्होंने लिखा कि महुआ एक व्यवसायी को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे व्यावसायिक समूह को निशाना बनाती है। यानी साफ है कि अडानी पर सवाल उठाने से ही बीजेपी को मिर्ची लग गई और विपक्ष सही आरोप लगा रहा है। अब एक सवाल यह भी है कि निशिकांत दुबे ने ही महुआ को क्यों घेरा? क्योंकि अडानी पर सबसे तीखे सवाल तो राहुल गांधी उठाते हैं। तो इसकी वजह है निशिकांत दुबे की एमबीए की डिग्री का झोल। वो अपने आप को दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमबीए बताते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी एक आरटीआई रिप्लाई में जवाब दे चुका है कि इस नाम का कोई आदमी हमारे यहां से एमबीए नहीं हुआ। इसी पर महुआ ने सवाल उठाए थे। उनकी डिग्री को फर्जी बताते हुए लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा था और संसद सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई थी। मार्च में महुआ का एक ट्वीट तेजी से वायरल हुआ था। इसमें उन्होंने दुबे जी पर फर्जी एमबीए और पीएचडी की डिग्री हासिल करने का आरोप लगाया था। और तो और महुआ ने अपने एक ट्वीट में लोकसभा अध्यक्ष से ही सवाल पूछ लिया था। उन्होंने लिखा था, शपथ पत्र पर झूठ बोलने, डीयू के एफएमएस से फर्जी एमबीए की डिग्री लेना और फर्जी पीएचडी करना भी क्या लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार नहीं है? विशेषाधिकार समिति, क्या आप इस बात को सुन रहे हैं? महुआ ने यह आरोप एक जनहित याचिका के आधार पर लगाए थे। आपको बता दें कि साल 2020 में झारखंड उच्च न्यायालय में निशिकांत दुबे के खिलाफ एक पीआईएल दायर की गई थी। उन पर चुनाव नामांकन पत्र में कथित तौर पर फर्जी डिग्री जमा करने का आरोप लगा था। हाईकोर्ट में उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो और भारतीय चुनाव आयोग द्वारा
उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी। यानी निशिकांत दुबे की महुआ से पर्सनल खुन्नस भी है, ऊपर से अडानी से कोई सवाल पूछ ले, ये तो वैसे भी बीजेपी को पसंद नहीं आता। इसका हर्जाना तो राहुल गांधी तक को भुगतना पड़ा था। अडानी और मोदी की फोटो संसद में दिखाई थी, दोनों के रिश्तों पर सवाल उठाया था। उसके कुछ ही दिन बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। इसलिए महुआ लगातार बीजेपी के निशाने पर थी। सिर्फ अडानी ही नहीं, महुआ अक्सर मोदी सरकार की भी आलोचना करती हैं, हर मुद्दे पर मुखरता से अपनी बात रखती हैं। महुआ के तीखे तेवर बीजेपी की परेशानी बनते हैं। इसलिए विपक्ष कह रहा है कि अडानी के मुद्दे और निशिकांत दुबे की फर्जी डिग्री वाले मामले को दबाने के लिए महुआ को निशाना बनाया जा रहा है। इसका अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ लोकसभा स्पीकर को पत्र ही नहीं लिखा गया है, बल्कि महुआ पर बीजेपी अब निजी हमले भी कर रही है। उनकी निजी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर फैलाकर उन्हें घेर रही है। हालांकि महुआ बीजेपी के सभी पैतरों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब भी दे रही हैं और मुकाबला भी कर रही हैं। उन्होंने भाजपा ट्रोल पर अटैक करते हुए कहा कि उन्हें अपनी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर होते देखकर सबसे ज्यादा खुशी हुई। उन्होंने लिखा, मुझे सफेद ब्लाउज की तुलना में हरे रंग की पोशाक ज्यादा पसंद है और क्रॉप करने की चिंता क्यों करें, बाकी लोगों को भी रात में खाना खाते हुए दिखाएं। बंगाल की महिलाएं जीवन जीती हैं, झूठ नहीं बोलती। सिर्फ यही नहीं, निशिकांत दुबे की चिट्ठी को लेकर भी महुआ ने जवाब दिया था। उन्होंने ट्वीट किया कि फेक डिग्री वाले और भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले पहले से लंबित हैं। अगर स्पीकर उन सबसे निपट लेते हैं तो मैं अपने खिलाफ किसी भी प्रस्ताव का स्वागत करूंगी। प्रवर्तन निदेशालय के मेरे दरवाजे पर आने और अडानी कोयला घोटाले में एफआईआर दर्ज करने का भी इंतजार कर रही हूं। यानी महुआ ने एक बार फिर अपने ट्वीट के जरिए निशिकांत दुबे की फर्जी डिग्री और अडानी के घोटालों का जिक्र कर दिया, साथ ही उन पर कार्रवाई की मांग कर दी। अब राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि महुआ ने गेंद स्पीकर के पाले में डालते हुए बीजेपी को घेर लिया है, क्योंकि सभी जानते हैं कि महुआ ने मार्च में स्पीकर को पत्र लिखा था और दुबे ने अक्टूबर में लिखा है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि किसकी चिट्ठी पर लोकसभा स्पीकर पहले कार्रवाई करेंगे। अगर निशिकांत दुबे की चिट्ठी पर करेंगे तो भी भाजपा घिरेगी, और अगर महुआ की चिट्ठी पर करेंगे तो भी बीजेपी फंसेगी, और अगर अब दोनों मामले दबा दिए जाएंगे तब भी बीजेपी फंसेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।